मंदार की भेजी उस शैतानी छाया ने महेश को अपनी काली लपटों से घायल कर दिया था। महेश की आंखें बंद होने लगी थी। मेघा और विहान एक साथ चिल्लाए, भैया! मेघा दौड़ते हुए आई और उस शैतानी छाया पर मुक्के चलाने लगी, लेकिन उसका मुक्का उस शैतानी छाया के आर पार जा रहा था। वो शैतानी छाया मेघा की तरफ देखकर हंसी और महेश को जोर से एक तरफ उछालकर फेंक दिया। महेश दीवार से टकराया और कराहने के साथ कई हड्डियों के टूटने की आवाज भी आई। विहान महेश की तरफ भागा, लेकिन महेश लगभग बेहोश हो चुका था। अब उस शैतानी छाया ने मेघा को हवा में उठा लिया। मेघा जोर से चीख उठी। मेघा की चीख सुनकर विहान दौड़कर उस शैतानी छाया के पास पहुंचा और चिल्लाया, अच्छा नहीं किया मेरे परिवार को छूकर, अब पछताओगे तुम। वो शैतानी छाया मुस्कुराई। तभी विहान ने अपनी जेब से एक पाउडर का डिब्बा निकाला और झट से वो पूरा पाउडर उस शैतानी छाया की आंखों में झोंक दिया। शैतानी छाया जोर से चीखी और मेघा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही मेघा दर्द से छटपटा उठी। विहान मेघा की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक रोशनी मेघा के पास पहुंच गई थी। विहान, तुम उस शैतानी छाया को संभालो, मैं मेघा को संभालती हूँ। विहान अपने दिमाग को दौड़ा रहा था। वो चिल्लाया, ये पाउडर इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, सब एक साथ एक जगह आ जाओ। महेश और मेघा का वो सुरक्षा ताबीज जो विहान ने अपने हाथों से बनाया था, वो पहले ही टूटकर एक कोने में गिर गया था। धर्म महेश को खींचकर उस कमरे के बीचों बीच ले आया और रोशनी मेघा को संभालते हुए वहां आ गई। विहान भी वहीं आ गया। उसने अपनी जेब से एक नीली कांच की शीशी निकाली और उसे जमीन पर पटकते हुए कुछ मंत्रों को पढ़ा। हे देवी, तैयार करो सुरक्षा कवच। तभी अचानक उन्हें एक पारदर्शी घेरे ने घेर लिया जो एक सुरक्षा कवच था। विहान ने अपने भाई महेश और बहन मेघा की तरफ देखा जो दर्द और बेहोशी के बीच झूल रहे थे। मेघा ने कांपती आवाज में कहा, हम मरने वाले हैं क्या? मेघा के सवाल पर विहान की आंखें एकदम से छलक आई। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई भी छाया तुम्हें छू नहीं सकती। विहान ने महेश की तरफ देखा, उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर विहान ने धर्म की तरफ नजरें घुमाई और कहा, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा और भैया और मेघा को बचाना होगा। आपके पास कुछ उपाय है? क्योंकि ये सुरक्षा घेरा अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। धर्म सोच ही रहा था कि वो उस खतरे से कैसे निपटे। तभी विहान की नजर उस सुरक्षा कवच के बाहर गई। वो शैतानी छाया उस सुरक्षा घेरे के बाहर अपनी लाल अंगारों भरी आंखों से उन्हें गुस्से से घूर रही थी। तुम्हें क्या लगता है इस सफेद बुलबुले से बच जाओगे? अरे ऐसे बुलबुले तो रोज फोड़ता हूं मैं। विहान और धर्म कुछ समझ पाते इससे पहले उस शैतानी छाया ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। शैतानी छाया का वो हाथ उस सुरक्षा कवच को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। विहान की सांसें अटक गई। शैतानी छाया के उस हाथ ने विहान की गर्दन को जकड़ लिया। विहान तड़पने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसकी आंखें बाहर आने को थी। तभी धर्म ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। उसमें एक लाल धागा लिपटा हुआ था। धर्म उस ताबीज को हाथ में पकड़े मंत्र पढ़ता जा रहा था। शून्यं कवचं तेज प्रस्फुटितम्। तभी अचानक से ताबीज जलने लगा। धर्म ने उस ताबीज को मंदार की उस शैतानी छाया के हाथ की तरफ फेंका। जैसे ही वो ताबीज उस हाथ से टकराया, उसमें से और तेज प्रकाश पैदा हुआ और उस शैतानी छाया की पकड़ ढीली हो गई। विहान उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिर गया था। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वो शैतानी छाया तिलमिला उठी। उस शैतानी छाया ने एक फूंक मारी और वो सुरक्षा कवच टूटकर बिखर गया। वो शैतानी छाया जोर से हंसी। इसी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी हड्डियां भी हवा में तैरेंगी। तुम सब मरोगे, सब। तभी पीछे से मुकुंद और बीनू काका वहां आए और वो दोनों भी उस माहौल को देखकर हिल गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हिली थी। मुकुंद ने विहान को देखते हुए कहा, विहान, हम आ गए, अब ये छाया बचेगी नहीं। बीनू काका ने भी बूढ़ी आवाज में गरजते हुए मुकुंद का साथ दिया। जागते रहो का प्रण है, जहां अंधेरा बढ़े वहां हम उजाले की तरह बढ़ते हैं। मुकुंद ने बिना देर किए लोरी गुनगुनानी शुरू कर दी। ये वही लोरी थी जो किसी को भी सुलाने के लिए काफी होती है। महेश पहले से ही बेहोश था।
मेघा भी उस लोरी की वजह से बेहोश हो गई। विहान और बाकी लोगों ने ध्यान में जाकर अपने आप को संभाले रखा। जैसे ही वो लोरी उस शैतानी छाया के कानों में पड़ी, वो शैतानी छाया अचानक सुस्त पड़ने लगी। धर्म दौड़ते हुए विहान के पास आया। विहान, यही समय है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये मंदार की शैतानी छाया बहुत ताकतवर है, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। विहान महेश और मेघा की तरफ भागा। धर्म ने हड़बड़ाते हुए कहा, जल्दी करो विहान, तुम्हारे भाई और बहन को मुकुंद और बिनू काका देख लेंगे, तुम मेरे साथ चलो। विहान ने गुस्से भरी नजर से धर्म की ओर देखा। मैं अपने भाई और बहन की जान किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकता। विहान ने मुकुंद की तरफ देखा और कहा, तुम जल्दी से घोड़ा गाड़ी तैयार रखो, मैं इन दोनों को लेकर आता हूं। मुकुंद बाहर निकला ही था कि अचानक उसे एक जोरदार किक लगी। वो सीधा छत से टकराया और फिर मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। खून की धार उसके होंठों से बहने लगी थी। शैतानी छाया उस लोरी के असर से बाहर आ चुकी थी और उसकी जोरदार किक ने मुकुंद के होश उड़ा दिए थे। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन अंदर एक तूफान पनप रहा था। जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी अब युद्ध भूमि बन गई थी। जमीन पर दरारें, दीवारों में सुराख, फर्नीचर चकनाचूर। कमरे के एक कोने में पड़े महेश और मेघा बेहोशी की हालत में थे, तो दूसरे कोने में मुकुंद अपनी मौत के नजदीक। रोशनी भी कांप रही थी। विहान और धर्म भी उस कमरे के बीचों बीच खड़े थे। मुकुंद की हालत देख विहान उस छाया के सामने जाकर खड़ा हो गया और चीखा, तेरा मकसद मैं जानता हूं, लेकिन अगर तूने मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को कुछ भी किया तो कसम खा के कहता हूं, मैं तेरी हर परछाई जला दूंगा। विहान की धमकी सुनकर वो छाया जोर से हंस पड़ी। हंसी की वो गूंज सीधा आत्मा को भेदती हुई निकल रही थी। ऐसी हालत में भी हिम्मत दिखा रहा है, मानना पड़ेगा, है तू बहादुर, लेकिन आज तेरी ये बहादुरी काम नहीं आएगी। मंदार की वो शैतानी छाया अब विहान पर हमला करने आगे बढ़ी, लेकिन मुकुंद उठकर फिर से उसके सामने आ गया। उसका खून से लथपथ चेहरा आग की तरह जल रहा था। बीनू काका भी आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मैं इसे उलझा कर रखता हूं, तुम अपना काम जारी रखो। बीनू काका ने अपनी जेब से कुछ पुड़ियां निकाली और उसे उस शैतानी छाया पर फेंकना शुरू कर दिया। वो पुड़िया जैसे ही शैतानी छाया पर गिरी, उसे बिजली का हल्का सा झटका लगा। अब वो शैतानी छाया बीनू काका की तरफ आगे बढ़ी। उधर मुकुंद ने अपनी जेब से एक चमकती हुई माला निकाली। विहान और मुकुंद ने उस माला को एक साथ थामा और एक स्वर में मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ओम ज्वालाय छायाय नमः। फिर दोनों ने उस माला को शैतानी छाया की ओर उछाल दिया। जैसे ही वो माला उस शैतानी छाया के पास पहुंची, उसके मोती बिखर कर उस शैतानी छाया में गोली की तरह घुस गए। कुछ ही पलों में वो शैतानी छाया आग की लपटों में घिर गई। आग से घिरी वो छाया कमरे में इधर उधर तड़पते हुए घूमने लगी। पर्दे, टेबल, डेस्क सब जलने लगे थे। तभी वो शैतानी छाया जोर से चीखी। एक जोरदार कंपन पूरी इमारत में फैल गई। शैतानी छाया जिस आग की लपटों में घिरी थी, वो आग की लपटें अब आग के गोलों में बदलने लगी और वो आग के गोले अब उस शैतानी छाया के अस्त्र बन गए थे। अब शैतानी छाया मुस्कुरा रही थी। उसने सबसे पहला गोला फेंका बीनू काका की तरफ। वो गोला बीनू काका से टकराया और उन्हें आग की चपेट में ले लिया। धर्म ने चारों ओर देखा। रोशनी के टूटे रिसेप्शन टेबल के नीचे उसे एक मोटा कंबल दिखा। धर्म ने तुरंत वो कंबल उठाया और बीनू काका की तरफ दौड़ा। तभी धर्म की जेब से एक लॉकेट जमीन पर गिर गया। विहान की नजर उस लॉकेट पर पड़ी। उसे वो लॉकेट जाना पहचाना लगा। उसने झुककर उसे उठाया। वो लॉकेट एकदम ठंडा था और किसी नई चीज की तरह चमक रहा था। विहान ने उसे खोला। उसका एक हिस्सा सूरज की तरह चमक रहा था और दूसरा हिस्सा घने अंधेरे से भरा हुआ था। वो बुदबुदाया, इसी लॉकेट की साधना करके तो मैं 2025 से 1925 में आया, लेकिन ये कैप्टन के पास कैसे? धर्म ने बीनू काका को कंबल में लपेटकर उन्हें आग के गोले से बचा लिया था, लेकिन बीनू काका बेहोश हो चुके थे। उधर मुकुंद अपनी शक्ति से उस शैतानी छाया को परेशान कर रहा था। विहान
धर्म के पास आया और लॉकेट दिखाते हुए पूछा, ये लॉकेट आपके पास कैसे? धर्म ने अपनी जेब चेक की और समझ गया कि वो जिस लॉकेट को विहान से अभी छुपाना चाहता था वो अब विहान के हाथों में था। विहान ने उस लॉकेट को देखते हुए फिर से पूछा, क्या है इस लॉकेट का रहस्य? धर्म ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम बस अभी ये समझ लो कि ये लॉकेट कालवेद तक पहुंचने की चाबी है। इस लॉकेट से हिमालय की कंचनजंगा पर मौजूद उस अदृश्य गुफा को खोजा जा सकता है जिसमें ऋषि योगेंद्र ने कालवेद की वो किताब छुपा कर रखी है। मैंने सोचा था कि जब तुम सीक्वेंस 0 तक पहुंच जाओगे तब ये लॉकेट दूंगा ताकि तुम उस कालवेद की किताब तक पहुंच पाओ और उसे नष्ट कर सको। विहान ने हैरानी से धर्म की ओर देखा। वो कुछ और पूछ पाता उससे पहले उस शैतानी छाया का छोड़ा एक आग का गोला धर्म और विहान के बीच आ गिरा और वो लॉकेट टूटी अलमारी के बीच जा गिरा। धर्म उस तरफ जाने की सोच ही रहा था कि उस शैतानी छाया ने एक गोला धर्म की तरफ फेंका। धर्म जख्मी होकर एक कोने में जा गिरा। अब उस शैतानी छाया ने अपने हाथों से फिर से कुछ आग के गोले निकाले जो मुकुंद के लिए थे। वो गोले मुकुंद को छू पाते उससे पहले विहान ने उछलकर मुकुंद को एक जोर का धक्का दिया। मुकुंद उस आग के गोले से बच गया था, लेकिन अगले ही पल उस शैतानी छाया ने फिर से एक आग का धधकता गोला भेजा। मुकुंद संभल भी नहीं पाया था और वो गोला सीधा मुकुंद से जा टकराया, लेकिन मुकुंद जला नहीं। उस आग के गोले ने मुकुंद के शरीर को हवा में उछालकर दीवार पर दे मारा। एक चीख के साथ खून के छींटे दीवार पर एक लाल हस्ताक्षर छोड़ गए। मुकुंद की आंखें चौड़ी हो गई थी, आंखें बंद हो गई। उसका शरीर जमीन पर ढेर हो गया था। मुकुंद दम तोड़ चुका था। छाया जोर से हंसी, अहंकार में खून देखकर संतुष्टि होती है मुझे। शैतानी छाया की हंसी उस माहौल में गूंज रही थी। विहान और बाकी सब सुन्न हो गए थे। उनके सामने उनके एक साथी की मौत हो गई थी। ये सब देख धर्म भी चौंक गया। वो नम आंखों से मुकुंद से जाकर लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। विहान को भी बुरा लग रहा था। हालांकि मुकुंद से उसका रिश्ता हमेशा संदेह भरा रहा, लेकिन वो भी उसकी मौत के लिए दुखी था। सबका ध्यान मुकुंद की तरफ था, लेकिन अब वो शैतानी छाया मेघा और महेश की तरफ बढ़ रही थी। महेश, जो अब होश में आने की कोशिश कर रहा था, लड़खड़ाते हुए उठा और जमीन पर घिसटते हुए मेघा के सामने आ गया। महेश ने कांपती आवाज में कहा, तू मुझे मार ले, मेरी बहन को कुछ मत करना। शैतानी छाया ने मुस्कुराते हुए महेश को देखा और कहा, जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इतना कहने के साथ ही उसने अपने लंबे हाथ से महेश को पकड़कर उठा लिया और उसे जमीन पर वैसे ही पटक दिया जैसे एक धोबी अपने कपड़े को पटकता है। महेश की दर्द भरी आवाज विहान के कानों तक पहुंच गई। विहान ने महेश की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। महेश का सिर पूरी तरह फट चुका था और उसका पूरा चेहरा खून से सन गया था। विहान दौड़ते हुए महेश के पास आया, लेकिन उस शैतानी छाया ने अपना हाथ महेश के सीने के पार कर दिया और सीने को बीच से चीर दिया। महेश 2 टुकड़ों में बट गया था। विहान कांप उठा। वो जोर से चीखा, भैया! विहान की चीख जैसे पूरी इमारत में गूंज गई। शायद ही विहान ने आज से पहले किसी की ऐसी हालत देखी थी और आज उसे अपने भाई की लाश उस हालत में देखनी पड़ी थी। विहान जैसे एक पल के लिए जम सा गया था। अपने भाई की इस हालत को देख उसकी आत्मा तक कांप गई थी। जिस भाई ने अपना पूरा जीवन अपने विहान और मेघा के लिए त्याग दिया था, उस भाई के लिए विहान कुछ नहीं कर सका। महेश को 2 टुकड़ों में देखकर विहान थरथरा रहा था। उसकी जुबान तक कांप रही थी। महेश, भैया! विहान के भीतर जैसे कुछ टूट गया था। बेचारी बेहोश मेघा तो अभी अपने भाई की मौत से अनजान थी। महेश